मतलब काला कौआ, ये मोदी जी को कह रही थी। जांच करने की हिम्मत है तो जांच कर लो, तो खुद ममता बनर्जी बोल रही थी। अब जांच हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि क्यों जांच हो रही है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। ठीक है, टीएमसी के विधायक को बोलने दीजिए। जितेंद्र तिवारी जी, आप लोग तो खुद कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, अब जांच हो रही है तो फिर तकलीफ किस बात की है? संबित बात नहीं, बिल्कुल जांच हो, हम तो जांच फेस भी कर रहे हैं, लेकिन जांच सीबीआई करे ना। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चुनावी हथकंडा ये अपना रही है। चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे पर जब हमसे नहीं सक रहे, ये बंगाल में जो उन्नति हुआ है उस मुद्दे पर जब ये हमसे पराजित होने का डर देख रहे हैं, तब ये सीबीआई को सामने लाकर या ये प्रोपेगेंडा तैयार करके बंगाल में चुनावी बेहतरी पार करना चाहते हैं। जांच को कौन डर रहा है? जांच के तो फेस हम कर ही रहे हैं। कब किसने कहा कि हम जांच नहीं करेंगे या जांच के सम्मुखीन नहीं होंगे? आज प्रधानमंत्री ने भी भ्रष्टाचार की बात करी, आज प्रधानमंत्री ने भी मातृशक्ति की बात कही। सब नहीं कर रहे हैं, रेड्डी ब्रदर्स के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मां दुर्गा को अपमानित करने से लेकर बार बार बंगाल में जब भी किसी महिलाओं को प्रताड़ित करने का मौका इन्हें मिलता है, ये छोड़ते नहीं। और सीबीआई की ये जांच है, इसका अभिमुख जिस तरह से एक मां एक बहन की तरफ किया गया, इससे लगता है कि ये बंगाल की मां बहनों का अपमान करना चाहते हैं और इसके खिलाफ बंगाल की मां बहनें तैयार हैं। तिवारी जी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला जी और उनकी साली मेनका गंभीर ये पूरी बंगाल की मां बहनें कैसे हो सकती हैं? ठीक है, टीएमसी उनको अपना माने, वो बात अलग है, लेकिन आप पूरे बंगाल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब रुजिरा नरूला इज इक्वल टू बंगाल की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। वो तो कोई भी है, नहीं छोड़ते। वो तो कोई भी आरोपी होता है, वो किसी का बेटा, किसी का भाई होता ही है। ये तो किसी को बंगाल की हर महिला ही किसी की मां, किसी की बहन, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, किसी की मां। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि क्या पूरे विश्व की हर महिला किसी की मां है, किसी की बहन है? ये तो क्या नया डेफिनेशन लेके आया है ये? अरे अमीश जी, खाली बंगाल की नहीं, पूरे विश्व की महिलाएं किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। बंगाल के बारे में आपका दृष्टिकोण अलग है। ओहो, क्या डिबेट हो रहा है अमीश भाई, बंगाल के बारे में आपका दृष्टिकोण अलग है ना, उन्हें अपमानित करने में आपको मजा आता है। मैं अनुमति हो तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं, अनुमति दीजिएगा तो बंगाल की महिलाओं को अपमानित करने में आपको मजा आता है ना। फिर आप बोलिएगा। ठीक है जितेंद्र जी, आपने अपनी बात को रखा। संबित 30 सेकंड का रिबटल देना। आलोक जी को मैं लेके आता हूं और तौसीफ खान को लेके आता हूं। बंगाल की महिलाओं को अपमान करने में इन्हें मजा आता है। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट जितेंद्र जी। लेट्स संबित बंगाल की महिलाओं को आज प्रधानमंत्री ने भी बात करी। अरे हो गया, 20 बार कह दिया आपने ये बात। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लॉजिक है, ये क्या आर्ग्यूमेंट है। मैं तो मानता था ऐसा आर्ग्यूमेंट केवल राहुल गांधी दे सकते हैं, मगर जितेंद्र भाई इतने पढ़े लिखे और होनहार व्यक्ति होते हुए ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जो नरूला जी हैं ये सबकी बहन है, सबकी माँ है बंगाल में, और जो है बंगाल की महिलाएं किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है। तो ये क्या उड़ीसा की महिलाएं जो माँ बेटी नहीं होती हैं? अरे इटली की भी महिलाएं माँ बेटी होती हैं, उड़ीसा की भी होती हैं, दिल्ली की भी होती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि उनके खिलाफ जांच ना हो। ये कि नहीं, विषय पे ही बोल रहा हूँ। इनका तो पूरा आर्ग्यूमेंट इसी पे है कि माँ बेटी का जो है ये अनादर हो गया। अब मैं आता हूं, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सिंडिकेट के बारे में, तोलाबाजी के बारे में और कट मनी के बारे में, इन 3 विषयों पे बातचीत की। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सिंडिकेट को लेकर। 2017 के अंदर आप याद करिए, सौगतो रॉय खुद इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब उनका घर बन रहा था, वो सुभाष चंद्र बोस के परिवार के हैं, टीएमसी के एमपी है, उनका घर बन रहा था तो टीएमसी के लोगों ने उनसे कट मनी मांग लिया था। ये अखबारों में भी छपा था, उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, बाद में उनको वापस किया गया कट मनी। दूसरा, डोला सेन कौन है? अभी भी मैं दर्शकों से कहूंगा, आप प्लीज यूट्यूब में डोला सेन का वीडियो निकालिए। डोला सेन कह रही है सब लोग इकट्ठा करें कट मनी, 75% पार्टी को दे दे, 25% अपने लिए खर्च कर दे तो ठीक है, मगर अगर 25% पार्टी को दोगे